रो पड़ी। भगवान, मैं ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं हूं, मैं पीएचडी बीए एमए नहीं की है भगवान, लेकिन मैं एक छोटी सी कथा जानती हूं। आप कहो तो मैं एक छोटी सी कथा कहूं। हमारे मुन्ना भैया जी हैं, कुलवारा से बहुत प्रिय शिष्य हैं और इनको भी आशीर्वाद है। जोर से बोलो और जोर से। गोपी कहती मैं पढ़ी लिखी तो नहीं हूं, लेकिन एक छोटी सी मैं कथा जानती हूं गोविंद, आप कहो तो मैं सुनाऊं। भगवान बोले हाँ गोपी तुम सुनाओ। वो गोपी कहती है भगवान, एक पतिव्रता नारी थी। एक दिन उसका पति भगवान परदेश जाने लगा, तो वो पतिव्रता नारी रो पड़ी, मैं तुम्हारे बिन कैसे रहूंगी और मैं तो तुम्हारे बिन रह नहीं पाऊंगी, मुझे संग ले चलो। पति बोला परदेश का जाना देवी, पत्नियों को संग जल्दी नहीं ले जाना चाहिए। हाँ तुम एक काम करो, रो गाओ मत देवी, तुम मेरी एक फोटो रख लो, जो मेरी सेवा करती हो वो फोटो पर करना। पत्नी कहती ठीक है। पति परदेश चला गया। ये कथा गोपियों ने भगवान को सुनाई। ठाकुर जी उसका पति चला गया, वो पत्नी अपने फोटो के पति की सेवा करने लगी। 6 महीने बाद भगवान उसका पति लौटा। इधर इसकी पत्नी उस फोटो के पति को भोजन करा रही थी। थाल परसा, फोटो के पति के सामने थाल भोजन का रखा और असली पति ने दरवाजे को खटखटाया। कुंडी खोलो, मैं तेरा पति। अब समस्या गोविंद आई थी कि फोटो के पति को उस पतिव्रता नारी ने भोजन का थाल रखा था। उस फोटो के पति में वह थाल केवल 5 मिनट जमाती थी और रखे ही हुआ और असली पति आ गया। भगवान मैं आपसे पूछना चाहती हूं, अगर वो फोटो के पति में पूरे 5 मिनट भोजन नहीं कराती तो पतिव्रता धर्म चला जाएगा, और असली पति दरवाजे पर खड़ा है, अगर उसको किवाड़ नहीं खोलती है तब भी उसका पतिव्रता धर्म चला जाएगा। गोविंद अब आप बताओ उस पतिव्रता नारी को क्या करना चाहिए। भगवान मुस्कुराते हुए बोले गोपियों, तुम कहती हो हम पढ़ी लिखी नहीं है, तुम कहती हो हमने पीएचडी नहीं की है। गोपियों कथा तो तुमने पीएचडी के ऊपर की कह दी है। गोपी बोली भगवान मैं नहीं जानती, आप तो ये बताओ उस पतिव्रता नारी को इस स्थिति में क्या करना चाहिए। भगवान मुस्कुराते हुए कहते गोपी उस पतिव्रता नारी को क्या करना चाहिए। अरे जब असली पति आ गया है तो फोटो के नकली पति को क्या भोजन कराना। दौड़ के जाए, किवाड़ खोले, असली पति को ले आए। गोपी बोली बस गोविंद यही तो सुनना था, यही सुनना था गोविंद। जो हम पतियों को गांव छोड़ के आए हैं वो सब नकली पति हैं मेरे गोविंद, असली पति तो आप हैं। ऐसे बर को क्यों बरूं जो जन्मे और मर जाए, बर बरिए गोपाल को
मेरो चूर्णो अमर हो जा। आहा, भगवान गोपियों के साथ में बोले चलो ठीक है गोपियों, आओ महारास करते हैं। भगवान ने गोपियों के संग में सुंदर महारास किया। एक गोपी के बीच में दुई दुई कृष्ण प्रकट हुए, महारास हो ही रहा था। गोपियों को अभिमान आ गया, ओहो मेरे बिन भगवान महारास नहीं कर सकते। तो भगवान ने देर नहीं की, अंतर ध्यान हो गए, राधा को लेके भागे तो राधा को भी अभिमान जग गया। बोली मैं थक गई हूं, सो राधा जी को भी छोड़ के भग गए। रोती विलकती गोपी बन बन भटकती हैं, गोविंद कहां चले गए, मेरे श्याम कहां चले गए। आ जाओ श्याम, अब हम अभिमान नहीं करेंगी, लौट आओ मेरे गोविंद। कभी तुलसी के पास दौड़ी दौड़ी गई, तुलसी तुम में मेरे प्रभु रहते हैं, तुलसी तुम बताओ ना मेरे ठाकुर जी कहाँ हैं। तुलसी कहती गोपी आज वो मेरे पास भी नहीं आए। कभी गोपी पीपल के पास जाती हैं, पीपल तुम में मेरे प्रभु रहते हैं, बताओ कहाँ हैं। पीपल कहते आज तो वो मेरे पास भी नहीं आए। लताओं से पताओं से औषधियों से सबसे गोपी बन बन में पूछती फिरती, कहाँ गए मेरे प्राणनाथ, कहाँ गए मेरे गोपाल। ढूंढती ढूंढती आगे राधा जी मिली। राधा तुम्हें तो प्रभु का पता होगा, तुम्हें को तो प्रभु लेके आए थे। श्री राधा जी फूट फूट के रो पड़ी, गोपियों मुझे भी छोड़ के वो श्याम सुंदर चले गए। बन बन में गोपी रोती बिलकती भगवान को ढूंढ रही हैं। कहाँ हो श्याम सुंदर, कहाँ हो दीनानाथ, कहाँ हो बंसी वाले। भगवान कहीं दूर नहीं है, भगवान उन्हीं गोपियों में छुपे हैं और गोपियों की निर्मलता को देख रहे हैं। इनके भीतर मेरे लिए कितना प्रेम है। भगवान भक्त के भाव को देख रहे हैं। रोती बिलकती गोपी ऐसी इतनी भाव में रो पड़ी और भगवान से कहती हैं गोविंद ऐसा मत तड़पाओ, मेरे प्रेम की इतनी बड़ी परीक्षा मत लो गोविंद, नहीं तो कुछ ही क्षण में मेरे प्राण निकल जाएंगे। रो पड़ी गोपी। कुछ गोपी तो महाराज धड़ाम से पृथ्वी पर गिर जाती, कुछ पानी के छींटे लगा के चैतन्य करती। जो चैतन्य होती वो जोर से कहती कहाँ है मेरे श्याम, कहाँ है मेरे गोपाल। जब रोती बिलकती गोपियों को भगवान ने देखा, गोपियों के भीतर से काम क्रोध मोह लोभ के सारे आंसू बह गए। तब मेरे गोविंद प्रकट होते हैं। गोपियों ने 19 श्लोक गाए। भागवत में 10वें स्कंद के 31वें अध्याय में इन गोपियों ने 19 श्लोक गाए हैं। इसी को हम आप गोपी गीत कहते हैं। क्या कहते हैं? गोपी गीत। यही श्रीमद् भागवत का प्राण है। भागवत कोई ग्रंथ नहीं है, भागवत साक्षात कृष्ण में ही, ये कोई पोथी नहीं, स्वयं विग्रह श्री भगवान का है। और उनमें जो प्राण है वही गोपी गीत है। गोपी गीत 19 श्लोकों में गोपियों ने इस गीत को गाया है। जयति तेधिकम् जमुना व्रजा श्रीयते
सभा बोलो कृष्ण चंद्र भगवान की, जोर से बोलो और जोर से, पीछे वाले। हाँ, गोपियों ने गोपी गीत के माध्यम से भगवान को प्रकट किया और फिर श्री भगवान का महारास प्रारंभ हुआ। शंकर जी को पता लगा। शंकर जी बोले, कहाँ जा रही हो पार्वती जी? पार्वती जी बोली, ब्रजमंडल में महारास हो रहा है, वहां जा रहे हैं। शंकर जी बोले, हम चलेंगे, हमको भी चलना है। पार्वती जी बोली, वहां बिन नारी की अनुमति नहीं है। शंकर जी बोले, तो हम नारी बन जाएंगे। पार्वती जी की चुनरी ओढ़ी, बोले लो चलो चले। पार्वती बोली, महाराज का यहाँ नाक कटवा, और देखो हम अपने संगे तो लोबाना जी, तुम्हें आउने से चले आओ। सो पार्वती जी कड़ गई। जो लो नंदी से शंकर जी बोले खोलो पार्वती को बक्सा। नंदी बोले, महाराज कुछ ही तो है ही नहीं यार। गौरा रिसा के तारो कुछ ही ले गई। शंकर जी बोले, बक्सा टूट दो। बक्सा टूटो, और बढ़िया पार्वती जी की महाराज मैचिंग की रखी रहा है, साड़ी चूड़ी बिंदी। आहा, शंकर जी महाराज ने देर नहीं करी, थोड़ी जगह कर दो, यहां महाराज होगा, झांकी आएंगी। पीछे जल और गैप चाहिए ज्यादा, चाहे पीछे हो जाओ, पीछे और गैप चाहिए। 2 4 6 झांकी आने वाली हैं अभी। माता जी पीछे से खिसको, जब तो नहाए के खिसके, चाहे वाहे तो खिसको। अंगद जैसो पाँव ना जमाए रहा, खिसको पछाए हम। श्री सीताराम भगवान की। शंकर जी ने टोरो बक्सा में चंकी पैरी साड़ी। नंदी से बोले, काय कैसे लग रहा है? नंदी बोले, ऐसे लग रहा है कि चाय जुकू दूल्हा लोड़वाए जा तुम्हें। आज भगवान का महाराष्ट्र की व्यवस्था। जा कुर्सी हटाओ, दाऊ यहां से, सामने से हटा दो दूर। भगवान महाराज हो रहा था। रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है। यमुना के तीरे बना रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है। यमुना किनारे बना रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है। यमुना किनारे बना रास रचो है। मीठी मीठी ताली बजाइए। जैसे ही शंकर जी अब पतो लगो, शंकर जी ने देर नहीं करी। हाँ। और शंकर जी महाराज पधारे वे आ गए। आओ चालू करो। बिना बोले नंदारी बनकर ब्रज की नारी बन आ गई है, बन आ गई है। बिना बोले नंदारी बनकर ब्रज की नारी बन आ गई। भोलेनाथ की और बने नाथ
त्रिपुरारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। एक बिना भोले हरिनारी बन कर ब्रज की नारी वृंदावन आ गए हैं। देखो 1 मिनट भैया, अगर सबको आनंद लेना है तो बैठ के ले पाओगे, ऐसे थोड़ी। ये देखो सब इतने का कर रहे भैया, राजा हरो 12 हो जाओ हैं, बैठ जाओ भाई, बैठ के आनंद लो तब तो ठीक है। बैठे बैठे देख पाओगे हैं, जो तखत खाली करो ऐसे। चलो बाहर हैं, चलो बाहर निकलो, सब लोग रस्सियों से बाहर हो जाओ। देखो बैठे बैठे आनंद लोगे तो महाराज बिहारी का दर्शन हो पाएगा हैं। अब कोई खड़ा नहीं होगा, पहले बैठ जाओ जो माताएं, ये बैठो भैया, वीडियो कैमरा बैठ जाओ, बैठ जाओ। हाँ तुम बैठ जाओ, पहले अपनी सोचो। बैठ जाइए आप लोग। और देखो सबसे बड़ी बात है कि ये रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, देश विदेशों में ये चैनल से ये कथा जाएगी, लोग देखेंगे, कहेंगे कैसे लड़का है, सब लोग मानते ही नहीं है, तो है ठाड़े हो जा। जिस सब बाहर लोग देखेंगे इसको, बैठ जाओ। इसलिए आइए आनंद लेंगे केवल बैठे बैठे। हरि बोल। केवल ताली बजाइए सभी लोग, दास बिहारी भगवान की। हरि बोल। महाराज चल रहा है और रास में जो नाचना चाहता है अपनी जगह खड़ा होगा, जो नाचना चाहता है वे लोग खड़े हो जाएं। भगवान के महाराज में शंकर जी भी नहीं माने नचबे, तो तुम कैसे बैठे? अब हो ठाड़े, अब नचो, हो जाओ ठाड़े, अब नच लो सब जने। हरि बोल, हरि बोल।
बोला नहीं माने रे नहीं माने, मचल गए मछली को, बोला नहीं माने रे नहीं माने, मचल गए मछली को। भोलेनाथ की दास बिहारी सरकार की। चलो झांकियों को बाबा के दर्शन करा के बैठा लो, अभी विवाह में पुनः उनको बुलाएंगे। हाँ ठीक है, बाकी विश्राम कराओ। हाँ जी, सभी लोग बैठ जाइए, सभी लोग बैठ जाएं। सभी लोग विराजमान हो, जोर से बोलो और जोर से बोलो, रास बिहारी भगवान की जय हो, हरदौल बाबा की, बुंदेला बाबा की, खेरे की देवी देवताओं की।